हेलो एवरीवन। तो ये कहानी है हमारे हैंडसम से हीरो हॉक की, जिसका ड्रीम अपनी फेवरेट एयरलाइंस इंस्टीट्यूट में पायलट बनने का है। रिलेशनशिप की बात करें तो इसे उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि गर्ल्स तो इसे बोरिंग ही लगती हैं। दूसरी तरफ हमें ड्रामे की फीमेल लीड अरोरा को दिखाया जाता है, जिसका निकनेम प्रिंसेस है और वो खुद को इसी नाम से ही ज़्यादा बुलवाना पसंद करती है। अभी इतने दिनों के बाद वो कॉलेज जा रही थी, इसलिए असिस्टेंट को कॉल करके खुद को पिक करने के लिए किसी को भेजने का कहती है कि मुझे बहुत लेट हो रही है। हॉक जिन्हें इंटरव्यू देने आया होता है वो कोई और नहीं बल्कि अरोरा के डैडी थे और स्पेशल उसकी फेवरेट एयरलाइंस के ऑनर भी। यहाँ पे उन्हें हॉक तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था कि ये काफ़ी ब्रिलियंट लड़का है। वो उसे एक शर्त पे रखने को मानते हैं कि तुम्हें किसी का ख्याल रखना होगा एंड उसका फ्रेंड बन के ही उसकी केयर करनी होगी। ये हैरान कि ये क्या बात हुई। वेल उसे हर हाल में पायलट बनना था, सो वो उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। डिटेल्स वगैरह डैड उसे नहीं बता पाते कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हें अभी किसी की कॉल आ जाएगी, वो तुम्हें बता देगा कि इस वक्त तुम्हें कहाँ पे जाना है। एंड देन उसे कॉल आ भी जाती है। असिस्टेंट उसे अरारा को आके पिक करने को कहता है। अब अगले ही लम्हे इसे हमें उनके घर के बाहर ही दिखाया जाता है। असिस्टेंट उसका वेलकम करके इसे अंदर आने के लिए कहता है, पर ये नहीं मानता कि मैं बाहर ही ठीक हूँ। अब वो जाके अरोरा से कहता है कि आप बाहर चली जाएं, हॉक आपको लेने के लिए आ चुका है। ये उसे हॉक को अंदर बुलाने के लिए कहती है कि मैंने उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें करनी हैं, पर यहाँ पे वो उसे बताता है कि उसने तो इधर आने से मना कर दिया है। तो वो उसे ये कह के उसे बुलाने के लिए भेजती है कि अगर वो अभी के अभी मेरे पास ना आया तो फिर मैं उसका नाम एयरलाइंस ब्लैक लिस्ट में डलवा दूँगी। अब तो वो फिर कभी भी पायलट नहीं बन सकेगा। एक्चुअली मेरे डैड से उसे सारी बात का पता चल चुका था। अब यही सुनना था उसे, तो फिर अंदर आना ही पड़ जाता है। ये उसे अब डेली खुद को कॉलेज के लिए पिक करने और वापसी पे घर छोड़ने आने के लिए कह देती है। साथ में इसके नाम का मजाक भी उड़ाने लग जाती है कि ये कैसा नाम हुआ हॉक। अब हमारा हीरो भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी कह देता है कि तुम्हारा नाम भी कौन सा इंसानों वाला लगता है। ये सुन के तो अरोरा बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। बाहर आके वो इसका दिया बैग इसे लौटा के कार में बैठने जाने ही वाला होता है कि वो इसे रोक के खुद के लिए एक गाड़ी का डोर ओपन करने को बोलती है। इसे भी करना ही पड़ गया था। अब वो फिर इसे जल्दी कॉलेज छोड़ने का भी ऑर्डर दे देती है कि मुझे कहीं देरी ना हो जाए। ये भी गाड़ी फास्ट स्पीड में चला के फौरन से उसे कॉलेज पहुंचा देता है। ये देख के ये तो एकदम शॉक ही रह गई थी। अब फिर यहाँ पे हॉक नोट करता है कि जैसे ये जिन्हें जानती भी नहीं है उन्हें भी स्माइल पास कर रही होती है। आखिर ऐसी क्या बात है, इतनी तकलीफ़ क्यों उठा रही है। इसके पूछने पे वो उसे बताने लगती है कि मैं एक्ट्रेस हूँ ना, तो इसलिए मुझे स्माइल करते रहना होता है। खैर यहाँ से जाते हुए उसका शूज़ एक होल में फंस जाता है। जैसे ही इसकी नज़र पड़ती है ये तो फ़ौरन से उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था एंड उसे सबके सामने उठा के वहाँ से लेके जाने ही वाला होता है। अब ये शॉक एंड फिर एम्बैरस होके उसे खुद को नीचे उतारने के लिए कहती है कि बाकी गर्ल्स क्या सोचेंगी, पर ये नहीं मानता कि तुम उन्हें देखने की बजाय बस मेरी तरफ ही देखो एंड उसे ऐसे ही उठा के क्लास तक ही लेके आ जाता है। अब इसके साथ हॉक को देख के सभी गर्ल्स गॉसिप्स करने लगती हैं कि ये तो एक नंबर की प्ले गर्ल है, आखिर इसने फिर से कॉलेज क्यों ज्वाइन कर लिया। हालांकि एक एक्टर को डेट कर रही है फिर भी दूसरे बॉयज़ के साथ रिलेशनशिप में रहती है। फ्रेंसिको तो इसे डिजर्व ही नहीं करता। फ्रेंसिको एक बहुत ही बड़ा एक्टर होता है ना, तो इसलिए सारी गर्ल्स उसकी फैंस थी और इससे बहुत ही ज़्यादा हेट करती हैं कि ये उसे डेट क्यों कर रही है। ये भी उन्हें इग्नोर करके अपनी जगह पे आके बैठ जाती है। तभी एक लड़का इससे हॉक के बारे में पूछने आता है। अब इसे उसके साथ देख के तो इनकी शक्लें फिर देखने ही लायक होती हैं। वेल इसी लड़के के थ्रू जब उसे पता चलता है कि हॉक तो यू प्रिंस का एम्बेसडर है, तो ये सुन के वो सरप्राइज रह जाती है कि आखिर इस बात का मुझे पता क्यों नहीं था। अब दूसरी तरफ हमें फ्रांसिको को दिखाया जाता है जो कि अब्रॉड शूटिंग के लिए आया था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये तो ऑरोरा से डेट जस्ट फेम के लिए कर रहा है और कुछ नहीं। वैसे कहीं ना कहीं उसे ये पसंद भी करता है, लेकिन ज़्यादातर उसके करीब ये इसलिए आना चाहता है ताकि मीडिया की इंटरेक्शन पा सके। अभी बहुत जल्दी इसने अपने कंट्री वापस जाने का भी डिसाइड कर लिया था।
ऑरोरा के पास शूज़ नहीं थे तो वो हॉक के आने का वेट करने लगती है। बाकी क्लास तो वहाँ से चली गई थी। तभी वो इसके लिए स्नीकर्स बाय करके लाता है और स्पेशल खुद इसे पहनाने भी लगता है। उसका ये गेस्चर ऑरोरा को बहुत ही पसंद आता है। सरप्राइज वो इस बात से होती है कि ये शूज़ तो उसे बिल्कुल भी छोटे नहीं थे और ना ही बड़े। खैर इसके बाद दोनों ही घर वापस आ चुके होते हैं। अरोरा इसे अपना वेट करने का कह के खुद तो फिर अपने रूम में चली जाती है। असिस्टेंट पीछे से इससे अरोरा के बारे में ही पूछने लगता है कि आपको प्रिंसेस अनोइंग तो लगी होंगी पर वो मन की बहुत अच्छी हैं। सो उसकी उल्टी हरकतों को इग्नोर करना। वैसे भी उसके शोल्डर्स पे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तभी आज तक वो अपने लिए फ्रेंड्स ही नहीं बना पाई। ये अब बाहर आके उसका वेट करने लग जाता है। इतने में वो इसे शूज़ लौटाने आ गई थी पर ये लेने से इनकार कर देता है कि मैंने इनका क्या करना है, तो तुम अपने पास ही रखो। ये अब उसे उसकी जॉब के हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने लगती है कि तुमने कब मुझे लेने के लिए आना है और कब छोड़ने के लिए। इवन कि सुबह ही सुबह उसे इतने जल्दी आने का कह देती है कि ब्रेकफास्ट भी हम मिल के ही करेंगे। अब ये भी हैरान होकर उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी लॉनली हो क्या, इसलिए ये सब मुझसे कह रही हो ना। वो अब बात को चेंज करके एक फिर इंस्ट्रक्शन और देती है कि तुम्हें रोज़ाना जाने से पहले मुझे गुड बाय किस भी करनी होगी। वो ये बात जस्ट उसे छेड़ने के लिए ही कहती है। खैर वो भी बिना हेजिटेट हुए उसे किस करके ही वहाँ से चला जाता है। ये देख के तो ऑरोरा खड़ी पीछे स्माइल ही करती रह जाती है। रात को फिर हमें इसे पब में ही बैठे दिखाया जाता है। अब इसके फ़ोन से अरोरा की कॉलें आते देख के इसके फ्रेंड्स शौक के ये तो एक्ट्रेस है ना, तो इसका हॉक से क्या कनेक्शन। इतने में इसकी आँख खुल जाती है। वो फ़ौरन से उनसे फ़ोन लेके बाहर ही आ गया था। अब ये मैडम तो पहले उसे बातें सुनाती हैं कि तुमने मेरी कॉल्स लेट क्यों पिक की हैं, प्लीज़ आइंदा ऐसा मत करना वरना मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। एंड देन उसे स्टोरी सुनाने को बोलती है कि मैं बोर हो रही हूँ और ख़ासतौर पे मुझे नींद भी नहीं आ रही। इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। वेल जल्दी से उसे एक स्टोरी सुना के फिर कॉल डिस्कनेक्ट भी कर देता है। अब इसके फ्रेंड्स पूछने लगते हैं कि ये तुम अरोरा को कैसे जानते हो। हॉक उन्हें सारी बात का बता देता है कि कैसे वो इंटरव्यू देने गया और वहाँ के ऑनर ने इसे फिर अरोरा का बॉडीगार्ड ही बना दिया। वेल इसके बाद इसे जॉब मिलने के चांसेस भी तो मिल रहे थे। अगले दिन फिर ये उसे मॉर्निंग कॉलेज ड्रॉप करने के लिए आ गया होता है। दूसरी तरफ डैड असिस्टेंट से हॉक के बारे में ही पूछने लगते हैं तो वो उन्हें उसके लिए परेशान ना होने को कहता है कि वो बहुत अच्छा लड़का है एंड वो तो फिर हमारी प्रिंसेस का वाकई में बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहा है। ये सुन के तो वो काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। जब से अरोरा की मॉम की डेथ हुई थी तब से ही वो अपनी बेटी को बड़े लाडों से पालते आए हैं। इसे फ़ोन चलाते देख के अरोरा तो जल्दी से इसे वो छीन के अपना लेक्चर राइट करने को बोलती है। आज तो इसने उसे अपने साथ क्लास में ही रोक लिया था। अब इसका मूड बहुत ही ऑफ देख के वो इसे चॉकलेट ही खिलाने लग जाती है कि मीठा खाने से बंदा अच्छा फील करता है। अब ये सब देख के तो नकचड़ियाँ और ज़्यादा ही बातें बनाने लग जाती हैं कि काम चेक करो ज़रा इसके वगैरह वगैरह। ये सुन के तो अरोरा बहुत ही अपसेट हो जाती है। अब हॉक उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ही ले के आ गया था पर वो उससे खुद को छुड़ा लेती है कि ये क्या हरकत है। अरोरा का अब मूड फ्रेश करने के लिए ये उसे अपनी फेवरेट प्लेस पे लेके आ गया होता है। अब ये उससे पूछने लगती है कि क्या मैं इतनी डिसलाइकेबल हूँ कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। तो ये उसे कहता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दो, वो करो जो तुम्हारा मन कहता है। ये सुन के वो उसे कहने लग जाती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मेरे एंटी फैंस और ज़्यादा ही बढ़ जाने हैं। ये उसे उनके बारे में ना सोचने को कहता है कि तुम बस अपने लव और केयर करने वालों का ही ख्याल किया करो। इसे कंफर्ट करने के लिए उसे जो भी वर्ड्स आते थे वो बोल लेता है। ये सारी बातें तो अरोरा को बहुत ही पसंद आती हैं। कल इनकी कोई भी क्लास नहीं थी सो इसलिए ये हॉक को अपने साथ शॉपिंग पे चलने को बोलती है। घर में हमें दिखाया जाता है कि इसने हॉक के लिए स्नीकर्स भी बड़े संभाल के रखे हुए थे। आज तो हॉक के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करके ये तो बहुत ही खुश होती है। अगले दिन अरोरा हॉक के साथ शॉपिंग करने एक मॉल आ चुकी थी। यहाँ पे एक लेडी तो इसकी बहुत तारीफ़ करती है कि ये कितना हैंडसम है। वेल ये बात तो अरोरा भी मानती है, लेकिन यहाँ पे उसे हॉक इसलिए अजीब लगता है कि हर वक्त ये सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन लिए फिरता है। आखिर ऐसा क्यों। वो उससे बात करने की ट्राई करती है पर स्टिल वो बहुत रूड सा। यहाँ पे एक स्पाई ने इन दोनों की वीडियो ही बना ली थी और इन्हें इस बात की खबर तक नहीं होती।
अब ये हॉक को स्माइल करने को कहती है कि क्या हर वक्त तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन एक जैसे ही रहते हैं। उस पे तो खैर इसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होने वाला था। यहाँ पे जब ऑरोरा उसे आइसक्रीम खाते देखती हैं तो तब वो उसे काफ़ी क्यूट लगता है। इस दुनिया में एक वाहिद ही ऐसी ये चीज़ थी जिसे खा के उसे अच्छा लगता है। दोनों यहाँ पे अभी बैठे ही थे कि तभी ऑरोरा को एजेंसी से कॉल आ जाती है। बहुत साहब गुस्सा कि तुम आखिर इस लड़के के साथ शॉपिंग करने क्यों गई। प्रूफ के तौर पे उनके पास वीडियो भी मौजूद थी। अब जाहिर है सबको पता था कि ये फ्रांसिस के साथ डेट कर रही है, तो जिन्होंने देखा उन्होंने रूमर्स फैलाने स्टार्ट कर दिए। ये उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करती हैं कि ये मेरा जस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं, पर ये साहब तो बिलीव करने को रेडी ही नहीं थे। अब फिर ये हॉक की तरफ देख के उससे पूछने लगता है कि क्या तुम स्टार बनना चाहोगे। वो भी नखरा दिखा के साफ इनकार कर देता है। ये देख के तो इनकी शक्ल देखने वाली थी कि ये कैसा अजीब पर्सन है, ये क्या बात हुई। हर कोई चाहता है कि मैं स्टार बनूं और इसके नखरे चेक करो। वेल नेक्स्ट टाइम के लिए वो तो अरोरा को इससे दूर रहने को कह देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो जस्ट फ्रांसिस के साथ डेट करने को प्रिटेंड कर रही है और कुछ नहीं। बॉस को तो इसके एंटी फैंस बढ़ने से भी कोई मसला नहीं था कि ऐसा है तो ठीक है, इस तरह ये और ज़्यादा फेमस हो रही है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे मैनेजर तो अरोरा की साइड लेके उनसे कहने लगती है कि ये अपने बलबूते पे फेमस हो चुकी है, उसे मज़ीद अब फ्रांसिस के साथ डेट करने की क्या ज़रूरत है। पर इन साहब को तो कुछ सुनना ही नहीं था। फ्रांसिस कंट्री वापस आ गया था एंड वो अरोरा को यहाँ आने का सरप्राइज़ देने का डिसाइड करता है। पर तभी जैसे ही उसे पता चलता है कि वो तो हॉक नामी लड़के को डेट कर रही है, ये सुन के वो एकदम शॉक एंड देन उससे निमटने का सोचता है कि आखिर उसकी मेरी प्रिंसेस को मुझसे छीनने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये बाहर में अपने दोस्तों के साथ खोया खोया सा बैठा होता है। असल में इसे अरोरा की ही टेंशन हो रही थी कि आखिर वो कब तक फ्रांसिस से डेट करती रहेगी। उसके फ्रेंड्स तो ये जान जाते हैं कि हो ना हो हॉक को अरोरा से लव हो चुका है। जो ही तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहा है। पहले तो हर चीज़ इसे बोरिंग लगती थी, लेकिन अब देखो ज़रा इसे। लड़कियां तो बस इसे देखते ही लट्टू हो जाती हैं। अब यहाँ पे फिर एंट्री होती है फ्रांसिस साहब की। वो ना आए देखता है ना बाएं, सीधा इसे पंच मार देता है कि तुम मेरी प्रिंसेस से दूर रहो, और फिर खुद को इनसे इंट्रोड्यूस भी करवाने लग गया था। बिला वजह ही ये हॉक को मारी जा रहा था, वो भी फिर इसे खूब मज़ा चखा देता है और यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। अब अगले दिन इसके फेस पे लगी चोटें देख के और रोरा परेशान कि तुम्हें क्या हो गया। ये उसे झूठ बोलता है कि एक्चुअली में मैं ना स्टेयर से गिर गया था इसलिए, और कुछ नहीं। अब बाद में उसे सारी बात का पता चल जाता है कि रात को फ्रांसिस ने जाके इससे झगड़ा किया था। अब इसे बहुत बैड फील होता है, सो अपोलोजाइज के तौर पे वो हॉक को उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाती है। अब जाके इसका मूड कुछ फ्रेश होता है। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पे फ्रांसिस साहब की एंट्री हो चुकी थी। वो जैसे ही इसके क्लोज आने लगता है ये दूर हो जाती है। अब फिर उसके सामने ये शोखियाँ ही मारने लगा था कि रात को क्या मार का असर कम हुआ था, फिर से मेरी प्रिंसेस के साथ घूम रहे हो। वो इसकी ग्लासेस उतार के कहने लगता है कि हाँ वो तो साफ दिख रहा है कि किसने ज़्यादा मार खाई थी। अरोरा अब यहाँ पे मज़ीद झगड़ा नहीं चाहती थी, इसलिए वो इन्हें मना कर देती है और वो इससे फ्रांसिस की ग्लासेस लेके फिर उसे वापस ही लौटा देती है अपने अमाउंट्स को छुपाने के लिए। वैसे इसने बैंडेजेस काफ़ी कमाल की लगाई होती हैं, रंग बिरंगी सी। हॉक को वहाँ से जाते देख के ये साहब तो सीधा अरोरा को प्रपोज करने ही वाले होते हैं कि तभी एक कॉल आ जाती है। इसी बात का फ़ायदा उठा के वो तो वहाँ से खिसकने की करती है। हॉक के पीछे भागते हुए उसे चोट भी लग गई थी। अब वो अरोरा को उठा के फिर वहाँ से साइड पे लेके चला जाता है एंड देन उसके पाँव को सहलाने ही लगा था कि ये ठीक हो जाए। अरोरा को तो तब उसकी केयर करता हॉक बहुत पसंद आता है, मानो कि उसे इससे लव भी हो गया हो कि बाहर से ये जितना कोल्ड नज़र आता है पर दिल का बहुत अच्छा है। घर आके वो हॉक के बारे में ही सोचने लगती है। अब वो उसके दिल में जगह बनाने के लिए डिफरेंट आइडियाज़ ही सोचने लगी थी। हॉक अगले दिन इसे अपने फ्रेंड्स से मिलवाने लेके जाता है। उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, वो आखिर को इसके बहुत बड़े फ़ैन थे।
एक फ्रेंड इससे नंबर लेने के लिए अपना फ़ोन आगे करने ही वाला होता है कि हॉक जेलस होके वो ड्रिंक में गिरा देता है। इवन के अपनी चेयर लेके वो तो साइड पे ही चला गया था, लेकिन साथ साथ इनकी बातें भी सुनने लगता है। ये उससे पूछने लगते हैं कि आप तो फ्रांसिस को डेट कर रही हो ना, तो उसे तो बुरा लगना है जो आप हॉक के साथ घूमती फिरती हो। अब अरोरा उन्हें सारी बात का बता देती है कि वो मेरा रियल बॉयफ्रेंड नहीं है, बस एजेंसी की वजह से ही हम डेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये सुन के वो तो अब खुशी हो जाते हैं कि चलो हमारे फ्रेंड का चांस ही बन जाएगा, और फिर बिना कबाब में हड्डी बने वहाँ से उठ के चले जाते हैं। अब बाद में इसे देख देख के ये तो बहुत ही खुश हो रही होती है कि ये कितना हॉट है। इसे एक कॉन्फ्रेंस में जाना था, सो ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए वो हॉक को अपने साथ ही अपने फ्रेंड की प्लेस पे लाई थी। इसका फ्रेंड भी हॉक से बहुत इम्प्रेस होता है कि ये कितना हैंडसम है। इसने उसे भी एक अच्छा सा सूट दिलवा दिया था। आखिर को वो इसका बॉडीगार्ड था एंड वो इसे भी अपने साथ ही लेके जाने वाली थी। यहाँ पे अरोरा इसकी हेल्प मांगती है कि आखिर मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। अब उसकी की सिलेक्ट ड्रेस को लेके ये ट्रायल रूम में ही चली गई थी। अब जिप बंद इससे नहीं हो रही होती तो वो अपने फ्रेंड को आवाज़ लगाती है। वो इस वक्त वॉशरूम में था तो हॉक को ही इसकी हेल्प करने आना पड़ता है। तब तो अरोरा काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। आज फर्स्ट टाइम ही इसने उसकी तारीफ़ की थी, तो ये सुन के वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में फिर हमें इसे कॉन्फ्रेंस में ही दिखाया जाता है, जहाँ पे डैड भी आए हुए थे। वो अपनी बेटी की बातें फिर उससे करने लगते हैं कि एक दफ़ा इसे मॉम ने हर वक्त स्माइल करते रहने का कह दिया था। अब ये तो चाहे बुरा भी फील कर रही हो फिर भी हंसती रहती है। लगता है इसने उसे रॉन्ग वे में ले लिया। इस तरह कोई इसके दुख को पहचान ही नहीं पाता। हर वक्त ये बस दूसरों के बारे में ही सोचती रहती है। कभी से ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में भी सोच लूँ। यहाँ पे अचानक एंटी फैंस उस पर अंडे फेंकने लग जाते हैं। ये देख के ना सिर्फ हॉक को बल्कि डैड को भी ज़रा अच्छा नहीं लगता। कुछ गर्ल्स को जब ये औरोरा की बुराइयां करता सुनता है तो तब इसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एंटी फैंस को लेके अरोरा बहुत ही अपसेट होती है। अब मैनेजर उसे कंफर्ट करने के साथ साथ मीडिया को सच बताने का ही मशवरा देती हैं कि तुम फ्रांसिस को डेट नहीं कर रही हो। एक तरह से वो उसके भले के लिए ही कह रही थी। डैड भी अपनी बेटी से मिलने आ चुके थे। वो इसे लेके बहुत ही परेशान होते हैं। हर हाल में अपनी बेटी को सपोर्ट करने को भी तैयार थे कि ये कभी भी लॉन्ली फील ना करे। यहाँ पे वो डैड को हग करके अपनी मॉम को बहुत मिस करने लगती है। वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि डैड फिर उसे तसल्ली ही देते रह जाते हैं। शूटिंग के बाद वो हॉक के साथ घर ही जाने लगती है। रास्ते में ही वो सो गई थी तो हॉक उसे जगाने की बजाय खुद ही उठा के फिर वहाँ से उसे रूम में लेके जाने लगता है एंड देन आके उसे रूम में लिटा देता है। वो इधर बैठा स्नीकर्स को पड़े देख ही रहा था कि इतने में इसकी आंख खुल जाती है। ये तो हॉक से कहने लगती है कि मुझे तुम्हें कॉन्फ्रेंस पे लेके नहीं जाना चाहिए था। आज तुम्हारे सामने मैं एम्बैरेस हो गई। खैर एक तरह से सही हुआ, मैं न्यू मूवी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ तो एंटी फैंस ज़्यादा ही उसको इंटेंशन देंगे। हॉक उसे लोगों की परवाह करना छोड़ने के लिए फिर से कह देता है कि इस तरह फेक स्माइल कर करके तुम थक नहीं जाती हो क्या। वो इसकी इतनी केयर कर रहा था। ये बात अरोरा को बहुत अच्छी लगती है। अब चाहे जो भी था वो इसकी दिल से रिस्पेक्ट करने लगा था। जाते हुए वो गुड बाय किस भी करके जाता है। अगले दिन फ्रांसिस के साथ अरोरा की नई मूवी का शूट ही चल रहा होता है। इसके साथ हॉक भी आया था जो दूर खड़ा इन्हें देख रहा था। फ्रांसिस की भी नज़र उस पर पड़ ही जाती है। साइड पे आकर ये देखता है कि एंटी फैंस तो अरोरा को और ज़्यादा बुरा भला कह रही हैं कि कल इसके साथ अच्छा ही हुआ वगैरह वगैरह। ये बात हॉक को बहुत बुरी लगती है। अभी अरोरा की आवाज़ सुन के वो तो फ़ोन छुपा लेता है। घर आके वो तो इसे फिर से खुद को बेड टाइम स्टोरी सुनाने की बात करती है, पर ये बात नहीं मानता कि हर दफ़ा मैं थोड़ी ही तुम्हें सुना सकता हूँ। ये मैसेज पढ़ के तो इसका फेस ही उतर जाता है। अगले दिन हॉक को अपसेट देख के ये उससे इस बात का रीज़न पूछती है। वो बिना कुछ बोले ही क्लास में चला गया था। उसके फ्रेंड्स के पास आके इसे पता चलता है कि आज हॉक की बर्थडे है। उसे बहुत अरसा हो गया, उसने कभी भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं की, बल्कि इस दिन वो कहीं छुप ही जाता है। खैर ये अरोरा को उस जगह का बताने के साथ साथ हॉक की फेवरेट चीज़ों का भी बताने लग जाते हैं कि हो सकता है ये उसे कोई सरप्राइज़ दे पाए।
अब ये हॉक से मिलने आ गई थी एंड देन उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो कहीं और नहीं बल्कि इसकी फेवरेट प्लेस पे ही लेके इसे पहुंचाई होती है। एक प्राइवेट प्लेन का अरेंज करके वो इसे चलाने को बोलती है। साथ में इसे बर्थडे भी विश कर देती है कि ऐसा समझ लेना ये तुम्हारा गिफ्ट है। वो इसके लिए उसे थैंक्स कहता है। साथ में ये भी बताने लगा था कि जब से मेरे डैड की डेथ हुई है तभी से मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। आज तुम्हारी वजह से मुझे ये मौका मिला। इसे सैड देख के वो फिर उसे कंफर्ट करने लगती है। बाद में वो खुश तो इस बात से थी कि दिन ब दिन वो हॉक के क्लोज ही होती जा रही है। बहुत दिनों के बाद फ्रांसिस की मुलाकात हॉक से हो जाती है। वो उसे ये कह के चिढ़ाने लग जाता है कि ये तुम जो समझ रहे हो कि तुमने अरोरा के दिल में जगह बना ली है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चलो उसका फेक बॉयफ्रेंड सही, लेकिन अभी तुम्हें उसके रियल बॉयफ्रेंड का नहीं पता और ख़ुद भी उसके बारे में से कुछ नहीं बताता। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि इस बात का मुझे क्यों नहीं पता चला। अब बाद में उसकी नज़र दो लोगों पे पड़ती है जो कि अरोरा को लेके ही गॉसिप्स कर रहे थे। ये बात इसे बहुत बुरी लगती है एंड देन वो अपना जूता उतार के उनकी सामने वाली टेबल पे रख देता है और फिर एक्सक्यूज करता वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही इस जूते पे अरोरा की नज़र पड़ती है वो तो फिर उठा के उसे जाके लुटा देती है। जैसे ही हॉक इसे लेके घर पहुंचता है तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब वो इसे यहाँ पे स्टे करने के लिए कहती है कि हमारे घर में बहुत सारे रूम्स हैं, तुम्हें एक मिल जाएगा, सो डोंट वरी। वैसे भी इतनी तेज़ बारिश में जाके तुमने क्या करना है। रात को सोते सोते उसे जस्ट हॉक को लेके ही ख्यालात आने लगे थे। अपनी इमेजिनेशन में उसे सोच सोच के ये तो फिर ब्लश ही करने लग जाती है। जैसे ही बाहर आती है सामने हॉक खड़ा था, उसे भी नींद नहीं आ रही होती। अब रेन भी रुक चुकी थी सो वो घर जाने का डिसाइड करता है। बातों ही बातों में वो उसे ये भी यकीन दिलाता है कि जैसे उसकी लाइफ में अब अरोरा की इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। बाद में इसे गुड बाय किस करके वो तो फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ये तो फिर बड़ी फ्रेश उठती है। अपनी एक क्यूट सी वीडियो बना के वो तो हॉक को सेंड करती है जिसमें वो एक गिटार ही प्ले कर रही थी। हॉक जो कभी भी मुस्कुराया नहीं था अब उसके फेस पे बड़ी ही प्यारी सी स्माइल दिखाई जाती है। घर पे ऑरोरा भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। असिस्टेंट को तो साफ पता चल जाता है कि हो ना हो प्रिंसेस को लव हो चुका है। वेल ये अब उन्हें हॉक का पता चलाने को कहती है कि क्या वो बार में है या नहीं। उधर वो अपने फ्रेंड्स के साथ वाकई में वहीं पे ही बैठा हुआ था। वो उसे यकीन दिलाने लगते हैं कि तुम अरोरा के प्यार में पड़ चुके हो, पर वो नहीं मानता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे कैसे किसी से लव कर सकता हूँ। वो अब फिर इसे एक और लड़की के क्लोज जाने का मशवरा देते हैं कि उसके पास जाके अगर तुम फिर भी अरोरा के बारे में सोचते हो ना तो फिर मान लेना कि वाकई में वो तुम्हारे दिल में जगह बना चुकी है। ये भी टेस्ट करने के लिए उधर बैठी एक लड़की के पास चला जाता है। अभी वो उसके क्लोज बैठा ही था कि इसकी नज़र अरोरा पे पड़ती है जो इसे देखने यहाँ पे आई थी। अब फिर वहाँ से जाते हुए उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। ये उसके पीछे बात क्लियर करने जाने ही लगा था। अब ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इसका चाइल्डहुड फ्रेंड फिलिप था। इन्हें साथ में देख के हॉक तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। ये दोनों तो एक दूसरे को ऐसे हक करके खड़े होते हैं जैसे दो बिछड़े हुए साथी मिल गए हों। हॉक फिर बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए वहाँ से चला जाता है। फिलिप कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे सब अरोरा का बॉयफ्रेंड मानते हैं, हालांकि वो जस्ट उसका फ्रेंड है। इतने दिनों से वो एक काम के सिलसिले में अब्रॉड गया था। पहले वही अरोरा का ख्याल रखता था। सो वो अब फिर असिस्टेंट को अपना ये मैसेज हॉक को देने के लिए कहता है कि टारगेट कंप्लीट होने के बाद वो एयरलाइंस ज्वाइन कर सकता है। इसे सारी बात का पता था और अब मज़ीद वो अरोरा का ख्याल रखने ना आए क्योंकि मैं जो आ चुका हूँ। पहले सब कहने के बाद वो फिर खुद ही हॉक से मिलने आ गया था कि तुम्हें डैड ने जस्ट मेरा सब्स्टिट्यूट बनाया था क्योंकि मैं इधर नहीं था। तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल मुझसे मिलती जुलती थी ना, तो उन्हें फिर यही आइडिया आया। वैसे भी तुम कोई अरोरा की नज़रों में ख़ास पर्सन नहीं हो। जो काम वो मुझसे करवाती थी ऑब्वियसली सी बात है तुमसे भी उसने वही कह के ही करवाए होने हैं। सो उन्हें रॉन्ग वे में मत ले जाना कि वो तुमसे प्यार कर बैठी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सब सुन के वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है।
अब फिर हमें 2 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। इतने अरसे में हॉकी और औरा से बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी। वो बहुत अपसेट बैठा होता है। उसके फ्रेंड्स तो खैर उसे मजनू कह के खूब छेड़ते हैं। इवन के सिचुएशन को देखते हुए सैड सैड से सॉन्ग्स भी सिंग करते हैं। हॉक से इन्हें काफ़ी डांट तो पड़ती है। खैर भला दोस्तों पे किसी भी बात का कहाँ असर होना था, वो कहाँ बाज आने वाले थे। बॉस ने फ्रांसिस और अरोरा को स्क्रिप्ट्स दे दी थी कि अब तुम दोनों मीडिया के सामने अनाउंस कर दो कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है और मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ये सुन के तो फ्रांसिस थोड़ा सा सैड हो जाता है। वो अरोरा को अपने साथ डिनर करने पे इनवाइट करता है, पर ये मना कर देती है कि मैंने फिलिप के साथ जाना है, सो सॉरी। ये सुन के तो उसका दिल टूट ही जाता है। वो बहुत ही अपसेट हो गया था। फिलिप अरोरा को घर छोड़ने आ चुका था। जैसे ही वो यहाँ पे उसके क्लोज आने लगता है, ये नर्वस कैसे क्या हो गया। वो भी खैर इसे रिंग दे के शादी के लिए ही प्रपोज कर देता है कि प्लीज़ मुझे मना मत करना, पर अभी ये उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। वो भी इसे सोचने का कुछ टाइम दे देता है। अब यहाँ पे अरोरा उसे बताना तो चाहती थी कि एक्चुअली में वो हॉक को लाइक करती है, ना कि उसे, पर कुछ नहीं बोल पाती। रात को वो फ्लिप की रिंग देख ही रही थी कि उसे मैनेजर की कॉल आ जाती है कि तुम कल घर पे ही रहना, सबको तुम्हारे और फ्रांसिस के ब्रेकअप का अनाउंस कर दिया गया है, सो रिपोर्टर्स ऐसे ही तुम्हें परेशान करते रहेंगे। अभी भी उन्हें तुम्हारे आने का ही वेट है। अब मना करने के बावजूद भी ये अगले दिन कॉलेज जाने लगती है। जिसका डर था वही हुआ। रिपोर्टर्स इसे देख के फिर इसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब हॉक आके इसे उनसे बचाता है। साथ में डांटने ही लगा था कि तुम आखिर कॉलेज क्यों आई, सारी सिचुएशन का तो तुम्हें पता था। वो उल्टा इसी पे ही गुस्सा गए, तुमने मुझे इतने दिनों से कॉल क्यों नहीं की। आखिर तुम मुझे लेके कुछ फील नहीं करते हो क्या? और तुम्हें तो अपनी स्वीट हार्ट के साथ ही होना चाहिए था, तो इधर क्या कर रहे हो। वो उसे सारी बात का बता देता है कि उस दिन मैं जस्ट अपना लव टेस्ट करने ही गया था और कुछ नहीं, कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ होता हूँ तभी वो फील करता हूँ या नहीं। इतने दिनों में मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हें ही लाइक करने लगा हूँ। यहाँ पे उसने इसे फोर्सफुली किस भी कर ली थी। उससे अपने लव की कन्फेशन सुन के ये तो अब फिर काम डाउन हो जाती है और साथ में काफ़ी रिलीफ भी फील करने लगी थी। फिलिप को अपना जवाब चाहिए था, पर ये उसे कुछ नहीं बताती। इवन कि उसे थोड़ा सा इग्नोर ही करने लग जाती है। वो तो इसके लिए वेट करने को भी तैयार था। ये कंफ्यूज तो होती है कि अब क्या करूं। रात को जैसे ही इसकी मुलाकात अपने डैड से होती है, ये उनसे मशवरा मांगती है। वो तो उसे हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इतना ही कहते हैं कि तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिलती है ना, तुम बस वही किया करो, बाकी सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी के लिए वो तो कुछ भी करने को तैयार थे। अगले दिन हमें इसे कॉन्फ्रेंस में ही बैठे दिखाया जाता है। इसने बहुत सोच समझ के सबको बता दिया था कि पहले फ्रांसिस और वो जस्ट डेट करने को प्रीटेंड कर रहे थे और कुछ नहीं। आप लोग मेरे बारे में रूमर्स फैलाना बंद कर दो। बाकी रही फिलिप की बात, तो वो जस्ट मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। फिलिप इसकी बातें सुन रहा था। यहाँ पे वो तो इसकी बिना परमिशन लिए सबको बताने लगता है कि मैं इससे शादी करने वाला हूँ। ये सुन के वो सरप्राइज और अपने क्वेश्चंस की बौछार कर देते हैं। ये उन्हें क्लियर करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो नोट करती है कि जैसे हॉक इधर ही आया हुआ था, वो उसे देखने के लिए जाने ही लगती है। ऊपर से रिपोर्टर्स इसे चिपक जाते हैं जैसे कि कोई हनी बीज हो। अब यहाँ पे ये सब तो इसे बहुत ही ज़्यादा अननोइंग लग रहा होता है। तभी फिर अरोरा की हेल्प करने के लिए हॉक पहुँच आया था। वो उसे उन सब से दूर कहीं और ही लेके आ गया था। अब ये काफ़ी हल्का फुल्का महसूस करने लगती है। फिलिप ने अरोरा के फैसले को फिर तस्लीम कर लिया था कि वो अगर हॉक के साथ खुश रहना चाहती है तो रहे, मैं उसे तंग नहीं करूँगा। वो हमेशा हमेशा उसकी लाइफ से जाने का डिसाइड कर चुका था। साथ में अरोरा के लिए गुड लक भी विश करता है। डैड तो इस बात से फिर काफ़ी रिलीफ फील करने लगे थे। बहुत गुस्सा तो होते हैं कि तुम्हें कॉन्फ्रेंस में इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए था। वह साथ में उसे 1-2 प्रोजेक्ट भी देते हैं कि तुम्हारी प्रीवियस फिल्म की एक्टिंग सबको काफ़ी पसंद आई थी। इस बात से अरोरा फिर खुश हो जाती है कि फाइनली वो अपने करियर को आगे लेके जा सकती है। फ्रांसिस हॉक को वार्न करता है कि अगर तुमने मेरी प्रिंसेस को खुश ना रखा तो मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। वो तो यहाँ पे साफ कह देता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा।
अब ये फिर उन्हें गुड बाय कहता वहाँ से चला जाता है। हॉक अरोरा को लेके अब अपनी फेवरेट प्लेस पे आ चुका था, जो कि तकरीबन उसकी भी बन ही गई होती है। इसकी ब्यूटीफुल सी लव कन्फेशन के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।